दोस्तों वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज के इस शानदार वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। सबसे पहले तो मेरी तरफ से आपको और आपके पूरे परिवार को दीपावली की बहुत ही हार्दिक शुभकामनाएं हैं। बहुत ही सेफ्टी से, बहुत ही अच्छे से घर वालों के साथ में इस त्यौहार को मनाइए और उसके बाद में तुरंत पढ़ाई में लग जाना। ज़्यादा टाइम इसमें स्पेंड करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि यूपीएसआई का एग्ज़ाम लगा हुआ है। बाकी सारे एग्ज़ाम भी आपके जल्दी ही आने वाले हैं। तो शुरू करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन से। क्वेश्चन हमारा बना है कि जो आपको दो क्वेश्चन बहुत ज़्यादा एग्जाम में मिले होंगे, एक हिरोशिमा दिवस और दूसरा होता है आपका नागासाकी दिवस। तो अभी एक क्वेश्चन बना है कि हिरोशिमा दिवस जब बना था, हिरोशिमा पर जब हमला हुआ था तो उसमें कुछ लोग बच गए थे, जीवित बच गए थे। तो क्वेश्चन क्या बनेगा कि हिरोशिमा परमाणु बम हमले में जीवित बचे व्यक्ति जिसका नाम है सुनाओ तुसुबोई, सुनाओ तुसुबोई, उनका निधन हो गया है। और हिरोशिमा दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो हिरोशिमा दिवस में ये जो व्यक्ति बच गए थे, अभी तक ये जीवित थे और इनको यूज़ किया जाता था। मतलब जगह जगह पर परमाणु हमले के खिलाफ जो अभियान चलाए जा रहे थे उसमें ये बहुत एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे थे। तो फाइनली क्या है कि अभी इनकी मृत्यु हो गई है। तो यहाँ पर ये जो हिरोशिमा दिवस है ये हर साल 6 अक्टूबर को मनाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। हर साल 6 अक्टूबर को हिरोशिमा दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये आपको फोटो में वो व्यक्ति दिख रहे हैं जो कि हिरोशिमा हमले में बच गए थे। 6 अगस्त को ये दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ठीक है। अब आपको पता होगा कि 1945 में यूनाइटेड नेशन ने जापान के दो फेमस शहर जिसका नाम है हिरोशिमा और दूसरे का नाम है नागासाकी, इन पर परमाणु हमले किए थे, परमाणु बम गिराए थे, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा वहाँ पर नुकसान हुआ था। तो इसी की वजह से हिरोशिमा में जो बम गिराया गया था वो 6 अगस्त को गिराया गया था और नागासाकी में जो बम था वो 3 दिन के बाद में 9 अगस्त को गिराया गया था। जो बम हिरोशिमा पर गिराया गया था उसका नाम था द लिटिल बॉय और जो बम नागासाकी पर गिराया गया था उसका नाम था द फैट मैन। तो ये दोनों पॉइंट्स भी एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। पहला कि जो 6 अगस्त को बम गिराया गया था उसका नाम था लिटिल बॉय और 9 अगस्त को जो बम गिराया गया था उसका नाम था द फैट मैन। इन दोनों को भी आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। इसके बाद में करंट अफेयर्स के अगले शानदार क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि हाल ही में नेशनल स्मॉल मैच बॉक्स मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन, नेशनल स्मॉल मैच बॉक्स मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन ने माचिस की कीमत को 1 रुपये से बढ़ाकर कितने रुपए प्रति बॉक्स कर दी है? तो माचिस की जो छोटी सी डिब्बी आती है, अब इसका जो प्राइस है उसको 1 रुपये से बढ़ाकर हाल ही में 2 रुपये कर दिया गया है। किसने किया है? ये किया है नेशनल स्मॉल मैच बॉक्स मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन ने 1 रुपये के माचिस के डिब्बे को इसका रेट बढ़ाकर अब 2 रुपये कर दिया है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये मैच बॉक्स आप देख सकते हैं, इसमें जो इसका जो प्राइस है वो 2 रुपये कर दिया गया है। अब ये जो नए रेट होंगे ये कब से प्रभावी होंगे? तो 1 दिसंबर 2021 से ये रेट जो है इफेक्टेड होंगे, अप्लाई हो जाएंगे। साथ ही साथ में माचिस की कीमतों में वृद्धि जो है ये 14 साल बाद 2007 से 50 पैसे से बढ़ाकर 1 रुपये करी गई थी और अब इसको फिर से चेंज करके 2 रुपये प्रति मैच बॉक्स कर दिया गया है। एक मैच बॉक्स में जो अभी तक तीलियों की जो संख्या थी वो 36 थी, लेकिन उसको भी बढ़ाकर अब 50 कर दिया गया। तो ये वाला प्रश्न भी आपको याद रखना है। अब माचिस से जुड़ा हुआ रेलवे का भी बहुत ही शानदार क्वेश्चन, एसएससी भी कई बार इसको पूछता है कि माचिस की तीली के सिरे में कौन सा केमिकल यौगिक होता है जिसकी वजह से माचिस की तीली जलने लगती है? आपने देखा होगा माचिस की तीली में जो ऊपर ये जो पार्ट होता है ये किस चीज़ का बना होता है जिसकी वजह से ये जलने लगती है? तो आंसर हो जाएगा फास्फोरस सल्फाइड। तो इसको याद रखेंगे, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, फास्फोरस सल्फाइड। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर देखकर इसको टिक कर देना, फास्फोरस सल्फाइड इसको बोलते हैं जिसकी वजह से माचिस जलने लगती है। क्वेश्चन बनेगा, सरकार ने वर्ष 2020 और 21 के लिए कर्मचारी भविष्य निधि जमा पर जो ब्याज की दर है उसको कितना प्रतिशत कर दिया है?
तो यहाँ पर आप देखेंगे गवर्नमेंट ने वर्ष 2020 और 21 के लिए जो एम्प्लॉई प्रोविडेंट फंड ईपीएफ जो है उस पर जो ब्याज की रेट है उसको कितने प्रतिशत कर दिया है, तो आंसर हो जाएगा इसको 8.5%, इसको 8.5% कर दिया है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें आप देख सकते हैं कि वर्ष 2020 और 21 के लिए इसका जो रेट है वो है 8.5 और 2019 और 20 के लिए इसका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो भी 8.5। ठीक है, पिछले 2019 और 20 में भी इसका रेट रखा गया था 8.5 और वर्ष 2020 और 21 के लिए भी इसका जो दर है वो 8.5% ही रखा गया है। तो ये पॉइंट्स भी आप लोग याद रखेंगे, एग्ज़ाम में पूछा जाता है। अब इसमें आप लोग जानेंगे जो कर्मचारी भविष्य निधि संस्था है यानी कि एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन, इसके बारे में समझते हैं। इसकी जो स्थापना है ये 4 मार्च 1952 को दिल्ली में करी गई थी और इसका जो मुख्यालय है ये दिल्ली में स्थित है। ये दोनों पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। इसके बाद में आगे चलते हैं अगले शानदार क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन बनेगा, केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहाँ पर पहली बार एप्पल फेस्टिवल आयोजित का उद्घाटन किया है, तो आंसर हो जाएगा हाल ही में श्रीनगर में। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा कि हाल ही में केंद्रीय मंत्री नरेंद्र मोदी ने पहली बार एक एप्पल फेस्टिवल आयोजित किया जा रहा है श्रीनगर में, उसका उद्घाटन किया है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर आप इसका फोटो भी देख सकते हैं। केंद्रीय कृषि मंत्री हैं नरेंद्र सिंह तोमर, याद रखना है। जम्मू कश्मीर के बारे में, जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर उपराज्यपाल का नाम है मनोज सिन्हा। जम्मू कश्मीर की कैपिटल, शीतकालीन कैपिटल है जम्मू और ग्रीष्मकालीन कैपिटल है आपका श्रीनगर। इसके अलावा जम्मू कश्मीर में लोकसभा सीटों की संख्या है 6 और राज्यसभा सीटों की संख्या है 4। ये दोनों पॉइंट्स भी आपको याद रखते हैं। ये जो श्रीनगर शहर है ये कौन सी नदी पर स्थित है, तो ये झेलम नदी पर स्थित है। ये वाला पॉइंट भी आपको याद रखना है। इसके अलावा जम्मू जो है ये तावी नदी पर स्थित है, ये वाला पॉइंट भी आपको याद रखना है। जम्मू कश्मीर से जो फेमस उसकी झील है उससे आजकल एग्जाम में बहुत प्रश्न पूछे जा रहे हैं, तो वो भी आपको याद रखना है। डल झील, वूलर झील, मानसबल झील, नागिन झील, पैंगोंग झील, तो ये सभी झीलों के नाम भी आपको याद रखने हैं। ये सभी झीलों के नाम भी आपको याद रखने हैं जो कि एग्ज़ाम से आपसे बार बार पूछे जा सकते हैं। करंट अफेयर्स का अगला शानदार क्वेश्चन बनता है कि राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस, नेशनल आयुर्वेदा डे, प्रति वर्ष किस दिन मनाया जाता है, तो आंसर हो जाएगा हर साल 2 नवंबर को, हर साल 2 नवंबर को, हर साल 2 नवंबर को नेशनल आयुर्वेदा डे मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। वर्ष 2021 के लिए इस दिवस का सब्जेक्ट हो जाएगा पोषण के लिए आयुर्वेद, आयुर्वेदा फॉर पोषण, तो इसको भी आप याद रखेंगे। आजकल दिवस वाले क्वेश्चन को बिल्कुल इग्नोर मत करना, एग्जाम में 1 से 2 क्वेश्चन आपके जरूर पूछे जा रहे हैं। पिछले कई मतलब महीनों से मैं देख रहा हूँ जो भी एग्ज़ाम है दिवस वाला वो क्वेश्चन जिसका एक थीम है जरूर पूछा जा रहा है। क्वेश्चन बनेगा, वर्ष 2020 के लिए मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी फॉर द ईयर 2020 किसे प्रदान करी गई है, इसको माका के नाम से भी जानते हैं, MAKA, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। ये जो ट्रॉफ़ी है ये प्रदान करी गई है चंडीगढ़ के पंजाब यूनिवर्सिटी को, चंडीगढ़ में स्थित पंजाब यूनिवर्सिटी को वर्ष 2020 का ये जो अवार्ड है ये प्रदान किया गया है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसी के साथ में चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ कि वर्ष 2020 के लिए राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है, तो आंसर यहाँ पर हो जाएगा कि रोहित शर्मा को, हाल ही में रोहित शर्मा को राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार फॉर द ईयर ऑफ 2020 से सम्मानित किया गया है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब ये जो पुरस्कार हैं ये उनको केंद्रीय युवा मामलों के और स्पोर्ट्स मंत्रालय के द्वारा प्रदान किए गए हैं। अब इसमें देखेंगे ये जो नेशनल अवार्ड्स हैं, क्रिकेटर में आपको रोहित शर्मा को दिए गए हैं, साथ ही साथ में एथलीट्स में आपको पैरा एथलेटिक्स मरियप्पन थंगावेलु को दिया गया है, टेबल टेनिस में मनिका बत्रा को, कुश्ती में विनेश फोगाट को, हॉकी में रानी रामपाल को प्रदान किया गया है। तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। इसके अलावा
इसी में एक और फैक्ट आपको याद रखना है कि हाल ही में तेनजिंग नोर्गे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार ये दिया गया है अनीता देवी को, कर्नल सरफराज सिंह को, ताका तामुत को ये प्रदान किया गया है। ये और भी नाम आप देख सकते हैं जो कि आपसे एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। इसके बाद में आता है कि हाल ही में किसे प्रतिष्ठित स्मिथसोनियन नेशनल म्यूजियम ऑफ एशियन आर्ट्स के बोर्ड ऑफ ट्रस्टी में शामिल कर दिया गया है। तो ये जो संस्था है यानी कि ये एशियन आर्ट की संस्था है स्मिथसोनियन नेशनल म्यूजियम ऑफ एशियन आर्ट्स, इसके बोर्ड ऑफ ट्रस्टी TRUSTEE, इसके बोर्ड ऑफ ट्रस्टी में हाल ही में ईसा अंबानी को शामिल किया गया है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, जिनको इसमें शामिल किया गया है। ईसा अंबानी का फोटो देख सकते हैं जिनको हाल ही में इसमें शामिल किया गया है। अब इस संग्रहालय के बारे में तो एग्जाम में कभी पूछा नहीं जाएगा, तो हमने आज के सारे क्वेश्चंस को कर लिए। क्वेश्चन एक दो कम थे, लेकिन चूंकि दोस्तों दीपावली था, क्वेश्चंस इस समय बहुत कम मिल रहे हैं। खैर जाते जाते आप सभी लोगों से कहना चाहूँगा, सबसे पहले तो आज का क्वेश्चन जिसका आंसर आपको देना है स्क्रीन पर आपको दिख रहा है, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें और पूरे मन के साथ में अपने फैमिली के साथ में एंजॉय करें। ये समय होता है अपनी फैमिली के साथ में खुशियां बांटने का, तो सभी मेंबर्स के साथ में अच्छे से बात करें, पार्टिसिपेट करें एक्टिवली बिना टेंशन के, क्योंकि मन में एक चीज़ हमेशा चलती रहती है कि आखिर सिलेक्शन कब होगा, और वो चीज़ आपको लंबे समय तक एंजॉय नहीं करने देगी। तो उस चीज़ को भूलकर आप एंजॉय करें इस दिन को और अगले ही दिन से अपने लक्ष्य की प्राप्ति की तरफ लग जाएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस ऑसम वीडियो।